संकट पूरी दुनिया में जारी है और दुनिया के लगभग हर एक देश हर एक परेशानी को दरकिनार करके कोरोना वायरस से जंग करने में लगे हैं और उसे हराने के कारगर उपायों को तलाश रहे हैं। लेकिन भारत के पड़ोसी ऐसी संकट की घड़ी में भी अपनी गिरी हुई हरकतों और नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शैतानी और आतंकी मंसूबों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की, और हम बात कर रहे हैं सीमा पर रह रहकर खुराफात करने वाले चीन की, जो कोरोना संकट में भी सीमा पर भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में भारतीय सेना भी इन नापाक मंसूबों का माकूल जवाब दे रही है। इन सब के बीच सेना ने एक नए और अलग तरह के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल भारतीय सेना की ट्रेनिंग अब देश के आम नागरिकों को देने के प्रस्ताव पर सेना विचार करने लगी है। जानकारी है कि अगर सेना के इस प्रस्ताव पर मंजूरी की मुहर लग जाती है तो 3 साल के लिए आम लोगों को टूर ऑफ ड्यूटी का अवसर दिया जा सकता है। इस प्रस्ताव के मंजूर हो जाने के बाद एक आम नागरिक भी देश की सेवा करने के लिए सेना से मिनिमम 3 साल तक के लिए जुड़ पाएगा। ये प्रस्ताव सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की पहचान और उस प्रतिभा को सुरक्षा बल में शामिल करना सेना की कोशिशों का ही एक भाग है। आपको जानकारी दे दें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 10 साल का छोटा कार्यकाल मौजूदा समय में है। लघु सेवा आयोग की बल के शीर्ष अधिकारी समीक्षा भी कर रहे हैं, जिससे और ज्यादातर युवाओं को आकर्षित किया जा सके। सेना में लघु सेवा आयोग का सर्विस 5 साल की अवधि का ही था पहले, लेकिन फिर इसे और आकर्षक बनाने के लिए इसकी कार्यावधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी। एक बात और जो गौर करने वाली है वो ये कि ऑफिसर्स की कमी से भारतीय सेना पिछले समय से जूझ रही है। ऐसे में इस प्रस्ताव के जरिए भी आम लोगों को नौकरी देने की भी योजना बनाई गई है। साथ ही अधिकारियों के खाली जगहों को भी सेना जल्द भरने की कोशिश में है। पीएम नरेंद्र मोदी के 12 मई को दिए गए संबोधन के बाद से ही सेना एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए और योजनाएं बनानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि कोरोना की महामारी की मार सेना भी झेल रही है। ऐसे में सेना के द्वारा एहतियात के तौर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपील की थी कि स्वदेशी अपनाया जाए। अब इस संबंध में सेना से जुड़ी एक और खबर ये आ रही है कि जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि अब से सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन और स्टोरों पर की जाएगी। खैर, भारतीय सेना देश का गौरव है और जरूरी है कि सेना को हर तरह से और मजबूती मिले ताकि देश की सीमाएं और देश को और मजबूती मिल सके। सेना के टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर कब तक मंजूरी की मुहर लग पाती है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं सेना के द्वारा स्वदेशी उत्पादों के अपनाए जाने से देश की आम जनता को भी ये संदेश जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनाया जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।